हर पल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसके नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि शुजा जो होता है वो जेल में होते हैं और जेल में वो बहुत ज़्यादा बेचैन होता है। उसको ना ही नींद आती है और ना ही सुकून आता है। वो सिर्फ ये चाहता है कि मुझे किसी न किसी तरह इस जेल में से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन जो होते हैं उसके वकील वो बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं, ना ही उसको वो निकालने में कामयाब हो रहे होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस होता है। और हाथी जो होता है वो अपनी पूरी जो है वो सोच लगा रहा होता है कि हाथी को बिल्कुल कि शुजा को बिल्कुल भी वहाँ से बाहर ना निकाला जाए। दूसरी तरफ मंशा जो होती है वो अपने बच्चे को चुप करवा रही होती है, लेकिन उसके बच्ची चुप ही नहीं होती क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा फीवर होता है और वो जो होती है बहुत ज़्यादा बीमार भी होती है। लेकिन मंशा को पता ही नहीं होता कि बच्चों को हैंडल कैसे करना है और उसकी बच्ची जो होती है उसके हाथों में ही दम तोड़ देती है, उसको पता ही नहीं चलता। तो वो जल्दी से आवा देती है ज़ारा को और सीरत की वालदा को। तो जैसे ही वो आती है तो सीरत की वालदा तो जो होती है वो भागी हुई आती है और आगे बच्ची को अपनी गोदी में ले लेती है। तो जैसे ही वो उसको चेक करती है तो उसका सांस ही नहीं आ रहा होता। तो ज़ारा जो होती है वो कहती है कि मुझे लगता है कि बच्ची नहीं रही। तो इस पर जो होती है सीरत की वालदा वो कहते हैं कि हाँ बच्ची जो है वो नहीं रही। इस पर ज़ारा जो होती है उसी टाइम वो मंशा को देखती है तो मंशा कहते पहले से ही होश जो होते हैं वो उड़ चुके होते हैं, क्योंकि उसको पहले से एहसास हो गया होता है कि उसकी बच्ची जो है वो अब ज़िंदा नहीं है। और वो बहुत ज़्यादा शौक में होते हैं, उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। इस पर ज़ारा जो होती है उसको कहते हैं कि मंशा तुम्हारी बच्ची जो है वो सांस नहीं ले रही। तो इस पर मंशा जो होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान होती है और वो बहुत ज़्यादा गहराई में सोचती है, क्योंकि जिस बच्चे के बलबूते में वो इस घर में टिकी हुई थी अब तो वो बच्ची ही नहीं रही और ना ही अब वो किसी से प्रॉपर्टी ले सकती है और ना ही अपने हिस्से के लिए केस कर सकती है, क्योंकि उसने अपनी बच्ची को खुद ही मार दिया। अब होगा मंशा के साथ बुरा वक्त स्टार्ट, क्योंकि मंशा ने जो कुछ हासिल किया था वो दूसरों को तकलीफ देकर हासिल किया था। और ऐसे दूसरों को तकलीफ देकर दूसरों को तो बहुत बर्बाद करके अगर इंसान अपना घर बनाता है तो उसका घर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। और ये अब मंशा के साथ होगा, क्योंकि मंशा अपना घर की रहेगी और ना ही गार्ड की, क्योंकि उसके पास अब कुछ भी नहीं रहा। शुजा ने जो है वो पहले उसके सारे कार्ड ब्लॉक करवा दिए, तो उसके पास कोई भी पेपर नहीं है, किसी पेपर्स के ऊपर साइन नहीं है। किसी शुजा ने उसके नाम कोई प्रॉपर्टी लगाई हो उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा। जो शुजा है वो भी अब उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता, वो भी अब उसको डिवोर्स दे देगा, क्योंकि उसकी बच्ची जो है वो भी मर चुकी है। अब शुजा जो है वो ये कहेगा कि मेरी बच्ची को जो है वो मंशा ने मारा है, इसी वजह से वो मंशा को बिल्कुल भी अपनी बीवी नहीं बनाएगा और ना ही वो उसके साथ अब रिलेशन रखेगा, उसको ख़त्म कर देगा। और मंशा जो होगी वो अब ना ही किसी से के साथ प्रॉपर्टी मांग सकती है और ना ही वो प्रॉपर्टी का जो है वो दावा कर सकती है। अब वो जाएगी वापस हमज़ा की तरफ। जो होगा हमज़ा वो भी उसको नहीं अपनाएगा, क्योंकि हमज़ा के साथ उसने जो किया था वो हमज़ा को अच्छे से याद है। और आज के वक्त में हमज़ा जो है वो ज़ारा के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और वो ज़ारा को छोड़ने की बिल्कुल भी गलती नहीं करेगा और ना ही वो मंशा को अपनाएंगे, क्योंकि मंशा ने एक दफ़ा पहले भी उसके साथ बहुत बुरा किया है, वो बिल्कुल भी नहीं भूला आज तक। तो इस वजह से वो मंशा को जो है वो बिल्कुल अपनी लाइफ में नहीं अपनाएगा। लेकिन मंशा जो होगी वो बहुत ज़्यादा कोशिश करेगी कि हमज़ा की लाइफ में वापस ले जाए, ज़ारा को जो है वो उसकी लाइफ से निकाल दे, वरना लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा और हम मंशा के पास जो है वो अब कुछ भी नहीं बचेगा। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मर्जियाँ पसंद है और उसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।